नमस्कार। CBSE Class 10 Hindi Course B Spurs Book Chapter Name पतझड़ में टूटी पत्तियां. Now we will do the word meanings and question answers for this chapter. Suddh means pure. Tamba means copper. Chamakta means shiny. Majboot means strong. Adarsh means ideal. Vyavaharikta means practicality. Practical ideologist means someone who combines the ideals and practicality. Sajag means alert. Saswat Mulya means eternal values. Labh Hani means profit and loss. Mansik Rog means mental illness. Vyast Jeevan, busy life. Raftar, speed. Tanav, stress. Tea ceremony. It's a traditional Japanese tea ritual. Chajin, name of the person who was conducting the ceremony. Tatami, the name of straw mat. Sannata, silence. Vartaman Kshana, present moment. Vartaman means present, Kshana means moment. Jain Parampara, the Jainji's traditions. गुजरे हुए दिन means बीते हुए समय या past. The time has gone. अनंत काल means अंतहीन समय जिसका कोई अंत ना हो. अंत means end. It means infinite time period. विस्तृत means बहुत बड़ा, व्यापक. गरिमा पूर्ण means सम्मान और प्रतिष्ठा से भरा हुआ. गरिमा पूर्ण ढंग मीन्स सम्मान के साथ काम करने का तरीका. इन ए डिग्निफाइड मैनर विथ ग्रेस. भंगिमा मीन्स हाव भाव. दैट्स द गेस्चर, पोस्चर और एक्सप्रेशंस. प्रतिस्पर्धा मीन्स कॉम्पिटिशन. बड़बड़ाते मीन्स ममरिंग. लगातार बड़बड़ाते रहते मीन्स कीप ममरिंग कॉन्टिन्यूअसली. अंगीठी मीन्स घर में जलाने वाले छोटा चूल्हा. सुलगाई आग जला देना मीन्स पुटिंग द फायर इनटू दैट स्टोव. बर्तन द यूटेंसिल्स. जय जवंती that is the sound of celebration of victory. खद बदाना means babbling sound. दो घुंट, 2 sips. प्याला, cup. 1.5 घंटा means 1.5 hour. परंपरा means रीति रिवाज. देन means योगदान या उपहार या contribution. बड़ी देन मिली है means it's a great contribution that has been received. Question number 1. रविंद्र केलकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर. रविंद्र केलकर जी का जन्म 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में हुआ था. क्वेश्चन नंबर 2. रविंद्र केलकर जी किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? आंसर. रविंद्र केलकर जी छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे. क्वेश्चन नंबर 3. रविंद्र केलकर जी किस प्रकार के चिंतक थे? आंसर. रविंद्र केलकर जी गांधीवादी चिंतक थे. क्वेश्चन नंबर 4. रविंद्र केलकर जी ने किन किन भाषाओं में लेखन किया है? आंसर. रविंद्र केलकर जी कोंकणी, मराठी, हिंदी और गुजराती भाषाओं में लेखन किया है. क्वेश्चन नंबर 5. केलकर जी की प्रमुख कृतियां कौन सी है? आंसर. रविंद्र केलकर जी की प्रमुख कृतियां हैं उजड बाढ़चे सुर, समीधा, सांगली, ओथंबे,
कोंकणीचे राजकारण, जापान जसा दिसला और पतझड़ में टूटी पत्तियां। क्वेश्चन नंबर 6, कविता और गद्य लेखन में क्या अंतर बताया गया है? उत्तर, कविता और गद्य लेखन में अंतर बताया गया है कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। गद्य में भी जब यह गुण दिखाई देता है तब वह अधिक प्रभावशाली हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा कहा बहुत समझना किस प्रकार की लेखन शैली है? आंसर, थोड़ा कहा बहुत समझना यह लेखन शैली शुक्ति कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां और अगम कथाओं में मिलती है, जहां पर कम शब्दों में बहुत गहरा अर्थ समझाने की कोशिश रहती है। क्वेश्चन नंबर 8, लेखक रविंद्र केलकर जी के लेखन पतझड़ में टूटी पत्तियां से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? आंसर, लेखक रविंद्र केलकर जी के लेखन पतझड़ में टूटी पत्तियां से हमें जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध सोने और गिन्नी के सोने में क्या अंतर है? आंसर, शुद्ध सोना बिल्कुल शुद्ध होता है, जबकि गिन्नी के सोने में तांबा मिलाया हुआ होता है। इस कारण से वह अधिक चमकता है और मजबूत भी होता है। क्वेश्चन नंबर 10, गिन्नी का सोना किन लोगों के आदर्शों से तुलना किया गया है? आंसर, गिन्नी का सोना उन आदर्शों से तुलना किया गया है जिनमें व्यवहारिकता का तत्व मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी को प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट क्यों कहा गया? आंसर, गांधी जी को प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट कहा गया क्योंकि वे व्यवहारिकता की पहचान रखते थे और उनकी कीमत जानते थे। उन्होंने आदर्शों को व्यवहार के स्तर पर उतारने की बजाय व्यवहार को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 12, आदर्शवादी और व्यवहारवादी लोगों में क्या अंतर है? आंसर, आदर्शवादी लोग स्वयं ऊंचाई पर चढ़ते हैं और दूसरों को भी ऊपर ले जाते हैं, जबकि व्यवहारवादी लोग केवल लाभ हानि का हिसाब लगाते हैं और अक्सर समाज को गिराते हैं। वो सिर्फ अपना स्वार्थ ही देखते हैं। वे सिर्फ अपने आप को सफल देखना चाहते हैं, परंतु आदर्शवादी लोग अपने आप को सफल देखते हुए पूरे समाज को भी सफल देखना चाहते हैं। यही अंतर है। क्वेश्चन नंबर 13, समाज को शाश्वत मूल्य किसने दिए हैं? आदर्शवादी या व्यवहारवादी लोगों ने? आंसर, समाज को शाश्वत मूल्य आदर्शवादी लोगों ने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लेखक के अनुसार नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम जैन के दिन। क्वेश्चन नंबर 1, जापान में लोगों को कौन सी बीमारी अधिक होती है? आंसर, जापान में मानसिक बीमारियां अधिक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जापान में मानसिक रोग बढ़ने का मुख्य कारण क्या बताया गया है? आंसर, जापान में तेज जीवन शैली और हर काम जल्दी पूरा करने की होड़ को मानसिक रोग बढ़ने का मुख्य कारण बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, जापानियों की जीवन शैली में क्या बदलाव आया है? आंसर, जापानियों की जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। वहां कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। वहां लोग जब अकेले पड़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से वो लोग प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं।
एक महीने में पूरा होने वाला काम को एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं। यही सब बदलाव जापानियों की जिंदगी में आया है, जीवन शैली में आया है। क्वेश्चन नंबर 4, टी सेरेमनी को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? आंसर, जापान में इसे चा नो यू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टी सेरेमनी किस स्थान पर आयोजित की गई थी? आंसर, टी सेरेमनी एक 6 मंजिले इमारत की छत पर बनी सुंदर पर्णकुटी में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, चाय पीने से पहले अतिथियों ने क्या किया? आंसर, चाय पीने से पहले उन्होंने बाहर रखे पानी से हाथ पांव धोए और तौलिया से पोंछे। क्वेश्चन नंबर 7, चाजीन कौन था? आंसर, चाजिन वह व्यक्ति है जो टी सेरेमनी का संचालन करता था। क्वेश्चन नंबर 8, टी सेरेमनी में कितने लोगों को प्रवेश दिया जाता है? आंसर, इनमें अधिकतम 3 लोगों को ही प्रवेश दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्यालों में चाय कितनी मात्रा में भरी जाती है? आंसर, प्यालों में केवल 2 से 3 घूंट चाय भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, लेखक को टी सेरेमनी में बैठकर कैसी अनुभूति हुई? आंसर, लेखक का टी सेरेमनी में बैठकर बहुत अच्छी अनुभूति हुई। लेखक के दिमाग शांत हो गया और वो भूत और भविष्य की चिंताएं छोड़कर केवल वर्तमान क्षण को अनुभव कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11, जैन परंपरा की सबसे बड़ी देन जापानियों को क्या मिली है? आंसर, जैन परंपरा की सबसे बड़ी देन जापानियों को वर्तमान क्षण में जीने की कला के रूप में मिली है, जो कि वो एक टी सेरेमनी के माध्यम से उपभोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मानसिक तनाव बढ़ने पर क्या होता है? आंसर, मानसिक तनाव बढ़ने पर दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है और इंजन टूट जाती है, यानी व्यक्ति मनोरोगी बन जाता है।